क्या हालचाल बच्चों, आपके लिए लेकर के आए हैं एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो कि क्लास 11 की क्वेश्चन है ना। ठीक है, चलिए देखिए ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या है, पार्टिकल का हमें दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है वाई की टर्म्स में। क्या दे रखा है, वाई इक्वल्स टू वी टी और प्लस में हाफ जी टी स्क्वायर। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, है ना। तो डिफरेंशिएशन आपको सिखाते हैं थोड़ा सा। जैसे जनरल फॉर्म में क्या होता है, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन जो होता है, पावर आगे लेकर के आइए, ठीक है ना, और जिसका फंक्शन है वो लिखिए और पावर में से माइनस वन घटा दीजिए। जैसे अब बोला गया कि एक्स की पावर टू का क्या होगा, भाई टू आगे आ गया और एक्स की पावर टू माइनस वन, ठीक है ना, समझ में आया। अब उसी तरीके से अब बोला जाएगा कि भाई 3x का क्या होगा डिफरेंशिएशन। तो देखो 3 पावर आ गया लेकर के आइए, 1 है पावर आगे आ गया और x की पावर में जो होता है 1 माइनस 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 और x की पावर जो है हमारे पास 0 आ गया, यानी कि ये क्या आ गया 3 आ गया। तो आपको ध्यान रखना है 7x तो 7 डिफरेंशिएशन, 5x तो 5, ठीक है ना, 4t तो क्या हो जाएगा t हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको ध्यान में रखनी है। सबसे अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें पता है फॉर्मूला कि फोर्स इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से हम लोग जानते हैं सारी चीजें, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या मैं बोल रहा हूं आपको, एक बार जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा क्या आएगा, वेलोसिटी आएगा। क्या आएगा भाई, वेलोसिटी आएगा, ठीक है ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, vt का डिफरेंशिएशन v हो गया और प्लस में यहाँ पे 2 पावर को आगे लेकर के आओ आप, तो 2 आ गया, g ऐसे ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है यहाँ पे, और t आ गया, t की पावर 2 माइनस 1, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे v प्लस क्या आ गया हमारे पास gt आ गया, ठीक है जी। तो ये हमारा बेसिकली क्या है, वेलोसिटी है। अब dv बाई dt जब हम निकालेंगे तो ये हमें देता है भाई, क्या देता है, एक्सीलरेशन देता है, एक्सीलरेशन देता है। तो चलिए एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, 0 हो गया हमारे पास, 0 कांस्टेंट है ये, और प्लस में क्या हो गया हमारा जीटी का डिफरेंशिएशन हमने क्या बताया था भाई, 3x का 3, 4x का 4, ठीक है ना। तो ये हमारा एक्सप्रेशन इक्वल्स टू जी आ गया। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक ही जगह पे आप जी पुट कर दीजिए, तो m इंटू जी, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। अब देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना भाई, डिफरेंशिएशन है, अगर एक बार आप डिफरेंशिएशन करते हो आप, जैसे डिस्प्लेसमेंट को अगर टाइम रेशियो में करेंगे तो वेलोसिटी देगा, अगर इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे यानी कि 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट को एक्सीलरेशन देता है। तो भाई ये चीजें है, और इसी को लिखा जाता है सिंगल बार डिफरेंशिएशन तो y डैश, डबल बार तो 2, 3 बार, ये सारी चीज मैथ्स में सीख जाओगे, बस अभी फिजिक्स में इतना याद रखो बस, ठीक है ना।